मेरी आवाज जा रही है? चैट बॉक्स बगल में दिया गया, आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग महेश जी। चलिए धीरे धीरे लोग, अच्छा मार्केट ओपन हो गया है। यस, मार्केट ओपन हो गया है मेरे ख्याल से, बिल्कुल बिल्कुल। बैंक निफ्टी 540, और इसको मैं थोड़ा शेयर कर लूं और लोग ज्वाइन हो जाएं धीरे धीरे। बिरादर साहब आ गए। चलिए ये मार्केट हो गया ओपन। नमस्कार बिरादर साहब, नमस्कार नमस्कार। चलिए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, करते जाइए करते जाइए। धीरे धीरे ज्वाइन कर जाएं। सब साउंड स्क्रीन सब ओके है? बढ़िया बढ़िया, नमस्कार सबको। चलिए अब जरा देखें। बैंक निफ्टी है आपका 44,540 पर, निफ्टी है 19,500 पर। तो अभी कुछ मामला वेट करके चलिए। इस जगह से अगर ये दोबारा बाउंस करता है तो बाइंग आ जाएगा। अगर बाउंस किया तो 44,600 का कॉल आपको एक मूवमेंट दिला सकता है। 44,600 का कॉल। और नहीं तो फिर जो है यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। खरीदने का जगह जो है 44,400 वाला है। बढ़िया है ना? चलिए ठीक, सबको दिख रहा है? ओके। खरीदने का बढ़िया जगह है 44,400। अगर बैंक निफ्टी खरीदना है तो 44,400 के आसपास आ जाए तब, नहीं तो 44,600 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए तब आपको एक बाइंग बन सकता है। इसी एरिया के ऊपर अगर रह गया तो यहाँ से 200 पॉइंट की रैली बना के दे सकता है। अगर इस पॉइंट के ऊपर रह गया, 44,600 के ऊपर रह गया, तब आपको 44,800 तक की रैली बना के ये वाला एरिया बना के दे सकता है। तो वेट एंड वॉच करिए। चौवालीस 600 यहाँ क्या हो गया? इसके ऊपर रहा तो आपको एक मूवमेंट बना के देगा। बुधवार को एक्सपायरी है ना? एक्सपायरी इस बार बुधवार को है ना? वीकली एक्सपायरी। रीजन क्या था, क्या बताया गया था? रीजन क्या बताया गया था? क्या था? वेडनेसडे को है ना? बुधवार को, वही तो बुधवार को एक्सपायरी है। सही है।
तो ऐसा क्या बताया गया था, क्यों होगा बुधवार को एक्सपायरी? नहीं तो बहुत सारा खेल हो रहा है। बस ये इस लाइन के ऊपर अगर रह गया 44,600 के ऊपर, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट बनेगा, बेहतरीन मूवमेंट बनेगा। 44,600 का कॉल ऑप्शन फिर आप लेके चलेंगे तो आपको एक बेहतरीन मूवमेंट देखने को बनेगा। नमस्कार राकेश जी, नमस्कार नमस्कार सारे लोगों को। तो कोशिश कर रहा है बंदा, सस्टेन कर पाता है या नहीं ये देखना है। 44,600 के ऊपर रुकता है या नहीं रुकता है। 44,600 इम्पोर्टेंट लेवल है और यही रेजिस्टेंस एरिया भी, क्योंकि पिछले बार यहीं से गिरा था और लास्ट टाइम भी यहीं से गिरा। इस बार अगर इसको क्लेम कर गया तो आपको एक मूवमेंट बनेगा, इसलिए 44,600 के ऊपर निकले तो आप 44,600 का ही कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। नीचे 44,440 का लो मार चुका है, यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि खरीदने का अच्छा जगह 44,400 का होगा, तो वो एरिया तो इसने पहली ही कैंडल में कंप्लीट कर दिया। उस एरिया को इसने पहली ही कैंडल में कंप्लीट कर दिया है। अब चूंकि नीचे का एरिया कंप्लीट हो चुका है, तब ऊपर का एरिया बचता है। तो ऊपर के एरिया पे आपको ध्यान देना है कि 44,600 के ऊपर निकलेगा तो कॉल ऑप्शन लिया जाएगा और वहां से फिर देखेंगे क्या प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता है। अगर निकल जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा मूवमेंट बनेगा। 44,580 चल रहा है अभी। चौवालीस 600 का कॉल ऑप्शन हालांकि मैंने दिया है। 200 के ऊपर अगर निकले तो अभी 195 का इसने हाई मारा है, अभी 200 के ऊपर निकला नहीं है। कुछ स्टॉक्स वगैरह आप लोग अगर देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे मेरे साथ भी शेयर करिए, मैं भी चेक करूंगा। इम्पोर्टेंट लेवल 44,600। चौवालीस 800 है ऊपर की तरफ में एक एरिया में भी, वहां तक वो क्लेम कर सकता है, लेकिन जो हर्डल है सो हर्डल है। जब तक उसके ऊपर जाए नहीं तब तक मामला जमेगा नहीं। बाकी क्या चल रहा है इंडेक्स वाइज देखा जाए तो बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिव है। एफएमसीजी थोड़ा सा साइडवेज में है, फार्मा भी साइडवेज में है। ज़्यादा मूवमेंट ऑटो में है और मेटल सेक्टर में है। मेटल सेक्टर में मूवमेंट है, इसका मतलब यहाँ जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये सब में मूवमेंट है, ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। और ये नीचे की तरफ गिरना शुरू है। वेट करते हैं, 600 के ऊपर जाएगा तो आपको पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा। ग्लेन फार्मा को 1749 के नीचे सेल करना है। ओके, ग्लेन फार्मा कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल करिए। क्या ये 600 के ऊपर जा रहा है? अभी नहीं जा रहा, 550 पे ट्रेल कर रहा है। 600 के ऊपर जाएगा तो जरूर कॉल ऑप्शन 600 का आप लीजिए। 44,600 का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर 600 के ऊपर जाता है तो।
चलिए ये बन गया हाई 571 का। मॉर्निंग रोबिन जी, नमस्कार नमस्कार। 600 इम्पोर्टेंट लेवल 600। इम्पोर्टेंट लेवल 600। नहीं जा रहा है। इस जगह पर अच्छा बाइंग बनेगा 400 के आसपास, लेकिन 400 के नीचे सस्टेन अगर कर गया तो कमजोर हो जाएगा। तो फिलहाल मार्केट अभी एक दायरे में है। तो जरा हम लोग एनएससी इंडिया को चेक कर लेते हैं एक बार। 39.10 एडवांस डिक्लाइन चल तो रहा है, लेकिन खास मार्केट में मूवमेंट अभी नहीं है। वेट करिए, वेट एंड वॉच करिए। देखिए आप लोग को ना टोरेंट फार्मा, ओके, आप लोग को एक शेयर पे नजर रखना चाहिए। वो शेयर अभी मैं बता देता हूँ, आप उसको स्विंग में भी यूज करते हैं। थोड़ा लंबा समय रखना चाहें तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो है राजेश एक्सपोर्ट। क्या नाम है? राजेश एक्सपोर्ट। आप अगर उसको देखें तो आपको एक मूवमेंट बनेगा। देखिए अभी ये भाग रहा है ना, भागते हुए ट्रेंड में चढ़ना नहीं। ट्रेंड थोड़ा रुकेगा, उसके बाद चढ़ा जा सकता है, ऐसे तो नहीं चढ़ा जाएगा। टोरेंट फार्मा नहीं चढ़ा जाएगा भागते हुए ट्रेंड में। जुबलियन फूड बार बार रिजेक्शन ले रहा है इस 510 वाला एरिया से। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक मूवमेंट बनेगा। और अभी यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा मामला, नहीं। ये एरिया अगर 590 वाला जो आ रहा है ये भी अगर ब्रेक हो जाए तो काम हो जाएगा। 590 वाला एरिया भी अगर ब्रेक हो जाता है ना बैंक निफ्टी में, 44,590 वाला, तो भी आपको थोड़ा एक मूवमेंट बन जाएगा। कोशिश कर रहा है बंदा, पर सस्टेन नहीं कर पा रहा। ये 585 590 वाला भी एरिया अगर ब्रेक कर जाए तो मामला जम जाएगा। 200 ये ब्रेक किया है नहीं, 200 के ऊपर गया ही नहीं। 200 के ऊपर जाता तो आपको ये 44,600 में भी एक मूवमेंट बन ही जाता। तो देखिए कितना देर बाद ये मूवमेंट करता है ऊपर की साइड में। कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। $560 टिक नहीं रहा है। प्योर ये ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा? यहाँ पर से ऊपर जाने में दिक्कत क्यों हो रहा है? इसको इंडेक्स को ऊपर जाने में दिक्कत क्यों हो रहा है, बता सकता है? क्यों दिक्कत हो रहा है? यहाँ पे रजिस्टेंस है पिछला एरिया का, है ना, यहाँ पे एक रजिस्टेंस एरिया है,
उसी के वजह से यहाँ से रिजेक्ट हो गया है, उसी की वजह से यहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है। तो अगर इस चीज को देखना है कि क्या सही में रेजिस्टेंस है या नहीं है, और अगर आपको चेक करना है, तो आप एक आध दो लॉट जो है छोटा सा पुट ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं ना। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया वैलिड है तो यहाँ पर से आपको ये देखना है कि क्या आपके यहाँ पे पुट ऑप्शन लेने से प्रॉफिट बनता है। तो हम एक बार पुट ऑप्शन यहाँ पर से एग्जीक्यूट करा रहे हैं। देखिए पिछला रेजिस्टेंस भी इसी जगह पे था, ये रिस्की जगह है, अगेन बोल रहा हूँ 44,600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 44,600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बार बार सेम जगह से रिजेक्ट कर रहा है। देख रहे यहाँ से भी रिजेक्ट करके नीचे आ गया, और मंडे को फ्राइडे को भी रिजेक्ट होकर नीचे आ गया, यहाँ से भी। तो अगर इसको देखना है तो एक छोटा सा लॉट लेके पुट ऑप्शन लेके आप ट्रायल मार सकते हैं, ज्यादा नहीं लेना, वहां पे एक छोटा सा पुट ऑप्शन लेके ट्रायल कर सकते हैं। 44,400 के पास आ जाएगा, देन वहां से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी फिर बाइंग जोन बन जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो वही सिखाने और देखने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लॉट पुट ले लिए हैं। देखिए आप लोग का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आपको किस तरह से चीजों को, इंडेक्स को समझना है और देखना है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? कितने लोग जुड़े हैं भाई? 19। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ रहा है ना? तो किस तरह से आप वहां पे रिजेक्शन ले सकते हैं, किस तरह से रिजेक्शन को पकड़ सकते हैं, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए देखते के साथ कुछ प्रॉफिट बन गए, है ना? बढ़िया से बन रहा है। 44,500 के नीचे थोड़ा गिरावट बढ़ सकता है, तो आप यहाँ देखिए 1300, 1400, 1900, 2000 के प्रॉफिट बन गए, तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। देखिए हो गया ना? कैसे हुआ? तुरंत से आ भी गया, वापस से सस्टेन भी नहीं कर पाया। देखा आपने क्या जबरदस्त हुआ? यहाँ देखिए तुरंत 500 के नीचे आ रही है, एरिया पे आप सपोर्ट लेने लगा। तो आपने देखा कमाल, मैजिक देखा कैसे आप रेजिस्टेंस को पकड़ सकते हैं, कैसे आप सपोर्ट को पकड़ सकते हैं, कैसे आप बिलीव के साथ ट्रेड कर सकते हैं। समझ में आया सबको? यस और नो? समझ में आ गया? देखा तुरंत से मैं एग्जिट भी कर गया, तुरंत से प्रॉफिट लेके बाहर आ गया। और यहां से जो मैंने पुट ऑप्शन दिए थे उसमें शानदार 245 का इसने हाई मार गया, 250 का हाई मार गया। मेरी बातें, मेरी आवाज सब कुछ क्लियर जा रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? तो आप चाहें तो बुक सम प्रॉफिट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट डन है ना, फर्स्ट टारगेट डन। बैंक निफ्टी 44,500 का पुट, आराम से काम हो गया। कहीं कोई दिक्कत? 44,400 के आसपास एक अच्छी बाइंग बनेगी, आप वहां से खरीद लें। ठीक है, बढ़िया। 44,600 रेजिस्टेंस था, बहुत बढ़िया, समझ गए। ओके सर, बहुत सुंदर। तो आप इस तरह से करिए, इस तरह से देखिए, इस तरह से ट्रेड करिए, डरिए मत, बिल्कुल चीजों को समझ के एनालाइज करके करिए, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। ये एरिया अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। अगर ये 44,400 के आसपास रुका तो ये सपोर्ट का काम करने लग जाएगा, और उसके नीचे अगर ये टूट गया तो फिर टूट गया, फिर टूटेगा तो वापस से आने की कोशिश करेगा 44,300 के आसपास, 44,200 के आसपास फिर से आ सकता है। ये भी चांस है। एक भी पॉजिटिव कैंडल यहां से इसने ना 5 मिनट के कैंडल पे बनाया, ना 15 मिनट के चार्ट पे बनाया, कभी इसने पॉजिटिव बनाया नहीं। हाँ, ये एरिया जो प्रीवियस जगह पर सस्टेन किया था, वहीं से वो सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। फिलहाल
अब देखिए तुरंत, देखिए लाइव में मजा ही अलग है ना, लाइव में चीजों को सीखने का बात ही अलग है। अब ये एरिया ही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये एरिया याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर टिक गया तो ये खराब हो जाएगा, इसके नीचे अगर टिका तो ये खराब हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। यानी कि 44,400 ये इसके ऊपर जब तक रहेगा ठीक है, 44,400 के नीचे आया तो खराब, सीधा सीधी समझिए। ये एरिया क्रूशल जोन है। तो अब सीख लिया आप लोगों ने, बढ़िया तरीके से समझ लिया आप लोग। इसके नीचे अगर आता है तो 44,400 के नीचे आया तो 100 पॉइंट और मिल जाएंगे आपको, 44,300 मिल जाएगा। आज का लो जो अगर बैंक निफ्टी ने बनाया है वो आप समझिए कि यहाँ पर इसने बना दिया 44,427 का। तो 44,427 के नीचे जैसे गिरेगा तो और फिर खराब हो जाएगा। 400, 350, 300 ये सब टारगेट देने की कोशिश कर सकता है। फिर ये कहाँ सपोर्ट लेगा, तो ये सपोर्ट लेगा वही 300 के आसपास में आके सपोर्ट ले सकता है, 300 के आसपास में आके सपोर्ट ले सकता है। पूरी तरीके से कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा है नीचे, बहुत ही बढ़िया। चलो बाबू जरा से तुम नीचे आ जाओ, और बढ़िया से आ जाओ बाबू, और तोड़ दो नीचे, बढ़िया से तोड़ो और तोड़ो, 400 को तोड़ दो। आहा सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, तोड़ दो तो बाबू, आहा सुंदर 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 सुंदर, तोड़ो तो, तोड़ दो तो बाबू। देखो तो 944, 844, 500 में पहले मैं पुट में पोजीशन बनाया, प्रॉफिट बनाया, फिर 44,400 का पुट ले लिया, इसमें प्रॉफिट बुक। तो इस तरह से 2 ट्रेड हमारे सिंपल बन गए, अपना पैसा बन गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हुआ भैया किसी को समझने में? भाई जी किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? चौवालीस 500 का जो पुट दिया था अपने व्यूवर लोगों को, उसके भी काम हो गए। हाई मार गया 260 का, ओहो जबरदस्त। देखिए टारगेट आ गया ना, टारगेट आ गया तो अच्छा आने लगा बंदा को। देखिए यहाँ पे 2 बंदे ने उंगली टेढ़ा कर दिया, टारगेट आ गया ना। टारगेट पसंद है इन लोगों को, कहता है कि तुम्हारा टारगेट आ जाता है तो अच्छा आने लगता है। बताइए, ये उंगली टेढ़ा कर रहा है, इसको टारगेट नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है इसको टारगेट। देख रहे ना इस संसार के लोगों का क्या क्या हिसाब है। नीचे सपोर्ट था, बाउंस कर रहा था शायद, हाँ हाँ हाँ, ओके, बढ़िया बढ़िया। टारगेट आना अच्छा नहीं लगता है उसको, बताइए, उंगली टेढ़ा करके बैठा था, हद। दिमागी रूप से जो है ना, दिमागी रूप से थोड़ा सा वो होता है, मतलब उसको ना कि सस्ता नशा करने वाला आदमी। चलिए आज फिर एक चीज आप लोग को सिखाते हैं। मान लीजिए ये नीचे आ रहा है, मान लेते हैं ये नीचे आ रहा है, अब हमने पुट में पैसे बना लिए, अब हमको नहीं कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है और मैंने स्टडी जो किया है वो प्रॉपर है, ये 44,400 और 300 यहाँ पर से ये सपोर्ट का काम करेगा, ये ऐसा मेरा स्टडी बताता है, ठीक है। इसलिए अब मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं यहाँ पर से इसको पुट में बैठूं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं शर्म नहीं बोलूंगा कि नहीं नहीं मैं तो एकदम ये रहूंगा, नहीं नहीं मैं तो कर ही लूंगा, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं कि अब मैं पुट में नहीं रुकूंगा, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या होगा, कॉल लेना होगा। अगर पुट में नहीं है मूवमेंट तो कॉन्फिडेंस, तो कॉल लेना होगा। तो कॉल लेने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको यहाँ बता दूं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो, ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे लिया जाएगा कॉल, जहां पर से हमें कुछ पैसे बन जाए। तो यहां पर इसने क्या किया, ये ध्यान देना है। अब जो मैं बताऊंगा, फार्मा नियर फर्स्ट टारगेट आ गया। चलिए चेक करते हैं हम लोग ग्लेन फार्मा को भी। और बैंक निफ्टी का पुट अब नीचे से ऊपर की तरफ खत्म हो गया, अब ये वापस कॉल में शिफ्ट हो गया। तो मैंने पहले कहा मुझे कॉन्फिडेंस अब यहाँ पे नीचे में नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन ले लूंगा। तो देखिए मैंने 2 कॉल ऑप्शन उठा लिए, 44,400 का कॉल ऑप्शन ले लिया, तो इसमें मुझे 1000 का प्रॉफिट बन गया। तो लीजिए इसका भी प्रॉफिट बुक। आपने देखा कैसे कैसे मैं आपको सिखा रहा हूं और समझा रहा हूं। आप देखिए कि ये एरिया ही इसका बहुत ही शानदार है ना, जहां पर से आपको एक बाइंग का पोजीशन बन सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि भाई आपको ऐसे करने हैं और भाई आपको वैसे करना है। क्लियर समझ में आ रहा है बात सबको? चलिए ग्लैंड देखिए कैसे ऊपर की साइड में भागा, शानदार भागा ना। कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है ऑलरेडी 44,600 का, तो वो अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ट्रिगर होगा एक अच्छा मूवमेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो 44,400, लेकिन इसके जगह पे हमारे पास 44,500 का भी एक कॉल ऑप्शन ले रखा है। और इसमें भी आप देखिए तो 1000-1100 का प्रॉफिट, 1500 का प्रॉफिट, 1600 का प्रॉफिट, 1700 का प्रॉफिट, 1600 का प्रॉफिट, 1400 का प्रॉफिट बनता जा रहा है, 1500 का बनता जा रहा है। इस तरह से फिर यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक देखा आपने। तो आप आज क्या सीखे, क्या सीखा आज आपने भाई? अपोजिट ट्रेड लेकर बैठे होंगे तभी उंगली डाउन है, हाँ हो सकता है। तो देखा आपने कैसे पैसे बने, बने या नहीं बने भाई? आपके सामने बनाया ना मैंने। कहीं कोई दिक्कत किया, कहीं कोई दिक्कत हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम किया मैंने? क्या आप लोगों को इतना आसान लाइव में कौन सिखा सकता है इस संसार में, बताइए कौन सिखाएगा? मजा आया, सुंदर लगा? एक बार लिखिए सब। चलिए ग्लैंड फार्मा को भी देखना था ना, ये तो बहुत मजेदार है। कंचन जी लिख रहे हैं ये तो बहुत मजेदार है। एक प्रचार याद आया मुझे, ये तो बड़ा टोइंग है करके, याद आया प्रचार एक था। फर्स्ट टारगेट डन ग्लेन फार्मा, फर्स्ट टारगेट डन। अब अपोजिट ट्रेड लेके बैठा होगा तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट टारगेट ग्लेन फार्मा का डन हो गया भाई। और ये देखिए 44,500 के ऊपर भी बैंक निफ्टी निकल गया है ना। तो इसीलिए मैंने क्या बोला था कि ये एरिया एकदम मेरे लिए ना बाइंग जोन है, इसीलिए मैं यहां पर से अब निकलना चाहूंगा पुट में, क्योंकि ये एरिया एक अच्छा बाइंग जोन है, ये मैंने साफ बताया था। हाँ कंचन जी लिख रहे हैं, हाँ याद आया माचो अंडर गारमेंट का, हाँ ये तो बड़ा टोइंग है नहीं। तो उसी तरह ये तो बड़ा मजेदार है ना। 30 पॉइंट बुक कर लिया 44,500 कॉल में, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अपना काम अपना इधर हम लोगों ने पैसे बना लिए, बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से बना लिया, आनंद का उत्सव मना लिया। सोमवार को हैप्पी वीकेंड भी हो गया हम लोगों का, है कि नहीं? हैप्पी वीकेंड कहता हूँ, हैप्पी स्टार्टिंग डे ना, हैप्पी स्टार्टिंग डे हम लोगों का हो गया। तो कैसे किया? सपोर्ट देखा, रजिस्टेंस देखा, अपना एनालिसिस पर बिलीव किया, सब कुछ आपके एनालिसिस पर बिलीव करने से होता है। अगर आप चीजों को मान लेते हैं कि समझ लेते हैं कि नहीं मैंने ये कल देखा था और ऐसा हो सकता है, तो आपको लेना है रिस्क। लॉस हो सकता है, चांस बनेगा कि लॉस हो जाएगा, चांस बनता है भाई, चांस बनेगा, क्योंकि 100% सिक्योरिटी नहीं बनती ना, तो चांस बनेगा, लेकिन वो रिस्क तो आपको लेना है ना, वो रिस्क तो आपको लेना है। तभी तो रिस्क जब तक लेंगे नहीं तो रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। तो 9:51 हो गए, क्या अब रुकने का कोई फायदा है? आप बताइए मुझे।
क्या हमारे काम हो गया, हमें तो पैसे बनाने से मतलब है, तो पैसे बन गए हम लोगों के, यस और नो? तो रुक के हम लोग कुछ करेंगे अब यहाँ पर? नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, सिस्टम बंद करेंगे और जाएंगे, क्या देखेंगे, मोटू पतलू, मोटू पतलू देखेंगे, हनी बनी देखेंगे, चाचा चौधरी देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, कपिल शर्मा का शो देखेंगे, लेकिन मार्केट नहीं देखेंगे, पर मार्केट नहीं देखेंगे। ग्लैंड फार्मा से जबरदस्त हो गया, सही है। डॉक्टर रेड्डी 6510 चेक करें। पर अब मार्केट नहीं देखना है हम लोगों को, है ना, मार्केट का काम हम लोगों ने फिनिश कर लिया। कुछ भी देखेंगे पर मार्केट नहीं देखेंगे, मार्केट अब हम लोग शाम में देखेंगे। तो बोल रहे हैं आप 6510 नहीं था, 5610 था अजय जी। अब तो बिल्कुल ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, अच्छा तो चल रहा है। कुछ भी देखेंगे पर मोटू पतलू नहीं है, ये मार्केट नहीं देखेंगे, मोटू पतलू देखेंगे, हनी पनी देखेंगे, कुछ भी देखिए, कॉमेडी शो देखिए, मोटिवेशनल शो देखिए, कुछ भी देखिए, पर मार्केट नहीं देखेंगे। मार्केट से हम लोगों ने काम कर कंप्लीट कर लिया। क्लियर है, इस बात समझ में आ रही है आप लोगों को सबको? एक बार लिख दीजिए यस और नो। और ये बताइए कि यहाँ पर जो पैटर्न बन रहे हैं या जो भी चार्ट बन रहा है यहाँ पर करेंट जगह पर, तो आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि ये ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है? बताइए क्या चांस बनेगा, ऊपर का या नीचे का बैंक निफ्टी में? क्या चांस बनेगा, ऊपर का कि नीचे का? ऊपर जाएगा, ओके। हर्षित जी लिख रहे हैं, नितेश जी भी लिख रहे हैं, यस, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। हर्षित जी लिख रहे हैं ऊपर जाएगा, ओके। और लोग बताइए भाई क्या चांस लगता है? और एक बार अगर ये 44,600 को ब्रेक कर गया तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार हो जाएगा। क्या लगे सर? अच्छा होगा कि एक से 1.5 घंटे कंसोलिडेट करे, उसके बाद रेंज को ब्रेकआउट दे, ओके। बोथ साइड पॉसिबल है। शिव कुमार जी लिख रहे ऊपर, राकेश जी लिख रहे बोथ साइड पॉसिबल है, दोनों साइड पॉसिबल है, बहुत सुंदर। चलिए तो हम लोग देखते हैं 44,600 इंपॉर्टेंट लेवल है, 44,600 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो मामला, ट्रेड नहीं करेंगे अब, सिर्फ हम लोग वॉच करेंगे, ट्रेड हमारा हो गया, ठीक है। तो अब मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से बंद कर देता हूँ।